हेलो। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होगे और पढ़ वढ़ रहे होगे, क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे होगे। और क्लासेस जो मैंने लास्ट 2% से करा रखे थे आपने अटेंड करा होगा। तो ये सब होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है पिछले 2 क्लासेस आपने नहीं करा है, ठीक है, तो अगर आप 2 क्लासेस नहीं करा है तो ऐसा है कि आपको इसमें हो जाएगी दिक्कत। ठीक है, तो आपको इसमें दिक्कत होगी, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, आपको समझ में नहीं आ सकता है। तो इससे पहले कि आपको दिक्कत है, आपको जो है ना पिछले के जो भी क्लासेस हैं उसको आप कर लो पूरा। ठीक है, आप एक बार उन क्लासों को कर लो, फिर आप जो है ना ये थर्ड पार्ट जो है ना आप अटेंड करना। क्योंकि इसमें जो है ना इसमें टोटल कैट के जो लेवल वाले क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे होने वाले हैं। लास्ट 2 क्लास में जो है वो जो है कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ था, बेसिक हुआ था, और हमने बेसिक टू हाई गया था। आज जो है हम सारे के सारे कैट लेवल क्वेश्चंस करेंगे और एक दो पॉइंट जो है ना जो हमारा रह गया था उसको हम लोग करेंगे क्लियर। तो आज का हमारा जो क्लास है वो है परसेंटेज की। तो वेलकम टू 11M। आपका सपना जो है कैट तक का हम करेंगे पूरा। ठीक है, बस आप जो है लगे रहो, साथ दो, और जो है ना टाइम टू टाइम जो है ना क्लास को अटेंड करो और प्रैक्टिस करो। जैसा कि आपको पता है, नो फार्मूला और नो ट्रिक, ओनली लॉजिक। तो इस बात का आप रखो ध्यान। ठीक है, इस बात का आप रखो ध्यान। तो इससे पहले कि देरी हो, हम लोग आज करते हैं क्लास को शुरू बिना किसी ड्रामे का। ठीक है, तो चलो, कहने का मतलब ये हुआ कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि एक दो पॉइंट जो है वो रह गया था उसको क्लियर करवाऊँगा। वो सब तक क्लियर करेंगे, उससे पहले जो है ना मैं आपको एक क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है उसको करवाता हूँ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना, वो करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन ये है कि एक दुकान है, उसके पास कुछ जो है ना 10 kg राइस है। ठीक है, वो एक बंदा जो है ना दुकान कीपर, शॉपकीपर जो है, वो क्या किया कि उसने किसी आदमी को जो है ना फर्स्ट पार्टी को जो है ना उसने क्या किया ना फर्स्ट कस्टमर को जो है ना यहाँ पे ये हुआ कि क्वांटिटी का ½ kg अब प्लस 1.2 kg जो है ना उसको दे रखा है। ठीक है, फिर सेकेंड कस्टमर को जो है ना उसने ½ kg दिया, अब प्लस जो है ना उसने 1.2 kg दिया। थर्ड पर्सन को है ना उसने ½ kg, तब हाफ क्वांटिटी जितना बचा था रिमेनिंग, और प्लस जो है ना उसने 1.2 दे दिया। फोर्थ पर्सन के भी साथ भी यही सेम किया। लास्ट में उसके पास बच रहा है कितना, 1 kg राइस जो है ना उसके पास बच जा रहा है। तो हमें जो है ना ये पता करना है कि एन की वैल्यू क्या होगी, मतलब उसके पास जो है ना कितनी जो है ना राइस बची हुई है। ऐसा है कि इस क्वेश्चन को अगर आप फार्मूला पे ट्राई करोगे ना, अगर जो हमारे विद्वान अगर इस क्लास में बैठे हुए हैं अगर वो फार्मूला पे ट्राई करें ना, तो सबसे पहले तो आप तो हो जाओगे कन्फ्यूज़। ठीक है, आप हो जाओगे कन्फ्यूज़। इवन अगर बन भी गया ना, तो आपका जो है ना टाइम टेकिंग जो होगा ना वो होगा कितना, 5 से 10 मिनट, उससे कम में तो बनेगा नहीं। गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 5 से 10 मिनट के पहले जो है ना आपका जो है ना क्वेश्चन जो है ना मिनिमम जो है ना वो 5 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जो है ना कैट वाले, जब कैट का पेपर होता है ना तो लोग छोड़ देते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है कैट 2008 का है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसा है कि इस क्वेश्चन को अपन जो है ना हमारे करने का चैलेंज जो है ना उसको लाना है 30 to 40 सेकेंड लॉजिकली करनी है। तो क्या करना है अभी, कैसे करोगे? क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ में आया? एक बार फिर समझो। एक दुकानदार है, ठीक है, उसके पास कुछ राइस की क्वांटिटी है। ठीक है, उसने क्या किया कि फर्स्ट कस्टमर को जो है ना उसने जितनी क्वांटिटी थी ना उसका आधा जो है ना उससे बेच दिया। ठीक है, आधी बेची है, अब प्लस उसको जो है ना ½ kg उसने जो है ना उस कस्टमर को दे दिया।
फिर जितना रिमेनिंग बचा था ना उसने सेकेंड कस्टमर को भी सिम ऐसा ही किया कि रिमेनिंग का हाफ जो है ना सेकेंड कस्टमर को दे दिया और प्लस जो है ना आधा उसको दिया। थर्ड वाले के साथ भी यही कर रहा है, फोर्थ वाले के साथ भी यही कर रहा है। सेम कंडीशन जो है ना फोर जो है ना फोर कस्टमर उनके साथ यही अप्लाई कर रहा है। अब कैसे करेंगे देखो, लॉजिकली समझो कैसे करना है। देखो यार ऐसे है कि सबसे पहले उसके पास एन था, मुझे पता नहीं एन कितना है, ठीक है, पता नहीं। अभी देखो उसने क्या किया, कि उसने जो है ना उसकी जो क्वांटिटी थी उसका आधा केजी जो है ना वो दे दिया। अब प्लस जो है ना 1.2 केजी जो है ना और एक्स्ट्रा उसने दिया, ये जो है ना फर्स्ट कस्टमर को। सेकेंड वाले को भी अब उसकी जो रिमेनिंग कस्टमर क्वांटिटी थी उसका आधा उसने दिया। अब प्लस क्या किया ना उसने 1.2 केजी जो है ना वो दी सेकेंड वाले को। थर्ड वाले के साथ भी सेम यही किया। ठीक है, और फोर्थ वाले के साथ भी उसने भी सेम यही कंडीशन जो है ना अप्लाई करा। ठीक है, लास्ट में उसके पास जो है ना 1 केजी है ना रिमेनिंग जो है ना बच जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है कि भैया कि उसका वैल्यू ऑफ एन कितना होगा, यही है क्वेश्चन अपना। सिंपल है, एकदम सिंपल है। देखो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि उसके पास जो है ना 1 केजी लास्ट में बच गया। अब ऐसा है ना कि आप जो है ना हमको करना क्या है, हमको है ना ऊपर से नीचे नहीं, हमको नीचे से ऊपर जाना है। बात समझ रहे हो, मतलब ऐसा नहीं आना है, ऐसे जाना है, तभी जाके आपका जो है आंसर है ना लॉजिकली 30 सेकंड के अंदर में जो है ना आपका जो है ना आंसर आएगा 30 से 40 सेकंड के अंदर में। तो ऐसे है, देखो ध्यान देना, मजाक ना लेना, बहुत ही लॉजिकली सोचो। ये जो लॉजिक है ना हर क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हो। ध्यान से सोचो, ध्यान से देखो। इसके पास लास्ट में उसके पास बचा कितना है, 1 केजी बचा है। तो जैसा मैंने बोला कि उसने जो ना 1 केजी जो है ना बचा है, तो उसने फोर्थ कस्टमर को जो है पहले उसने क्या किया होगा ना, मतलब 1 केजी देने, 1 केजी जब बचा है तो उससे पहले उसने जस्ट बिफोर उसने क्या किया होगा, जस्ट बिफोर उसने क्या है ना कि एक कस्टमर को जो है ना फोर्थ वाले को उसने आधा केजी दिया होगा। बात समझो क्या बोल रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो आपके पास जो है 10 रुपये थे, ठीक है, आपने अभी अपने भाई को जो है ना 5 रुपये दिए। तो अपने भाई को जो लास्ट टाइम अपने भाई को जो 5 रुपये दिए ना, तो उस 5 रुपये देने के बाद जो है ना आपके पास 10 रुपये बचा। ठीक है, अगर आप अपने भाई को जो है 5 रुपये नहीं दिए होते तो आपके पास कितना होता, 15 होता। ठीक है, 15 होता ना। फिर अगर मान लो आपने जो 15 रुपये होते, आपने मान लो अपने भाई से जाके बोला कि देखो यार ऐसा है कि मुझे ख़रीदना है कुछ सामान, तुमको जो मैंने 5 रुपये दिए थे ना, तुम मेरा 5 रुपीज़ वापस कर दो, रिटर्न कर दो भाई। आपके भाई ने क्या किया, अच्छा है उसने दे दिया, कहा कि ठीक है भाई ले ले। फिर आपके पास हो गया 15। फिर आपने क्या किया था कि जितना अभी 15 बचा है ना, इसका आधा अमाउंट जो है ना, 15 के आधा नहीं, मतलब किसी इसका जो है ना दुगुना अमाउंट आपके पास था, मतलब आपके पास 30 रुपये थे। आपने क्या किया था, तो 30 का जो है ना आधा अमाउंट जो है ना अपने बहन के साथ आपने जो है शेयर कर लिया था। आपने बोला कि हाँ ठीक है बहन देख मेरे पास 30 रुपये है, ठीक है मैं 30 का जो है ना 30 रुपये है, 30 का आधा जो है तुझे दे दे रहा हूँ और आधा जो है ना मैं रख ले रहा हूँ। आपकी बहन एग्री कहेगी हाँ ठीक है दे दे। उसने उसका जो है ना अमाउंट आपने जो है रिमेनिंग अमाउंट जो है हाफ रिमेनिंग अमाउंट आपने रख लिया। सेम कंडीशन जो है आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे आप हो, ये आप हो, ये आपका भाई है। अपने भाई को आपने क्या किया ना कि आधा केजी राइस जो है ना दे दिया है और आपके पास जो है ना 1 केजी बचा है। तो आप अपने भाई के पास गए हैं और बोले कि भाई देख मैंने जो आधा केजी राइस तुझे दिया था ना वो मुझे रिटर्न कर दे। उसने बोला कि ठीक है भाई ले ले। तो अगर वो रिटर्न करेगा तो आपके पास कितना राइस हो जाएगा, 1.5 इतना राइस हो जाएगा। ठीक है, 1.5 राइस हो जाएगा। ठीक है, 1.5 राइस हो जाएगा आपके पास। ठीक है,
अब जो है मैंने जैसे आपकी बहन का एग्जांपल दिया, आपने अपने बहन से बोला कि जो आधा पैसा मैंने तुमको दिया था वो सारा का सारा पैसा मुझे रिटर्न कर दे। मतलब कहने का मतलब कि आपने अपने भाई बहन को जो है ना अपने अमाउंट का दुगुना जो है ना दुगुने का आपने आधा उसको दिए दिया। मतलब आपकी बहन के पास जो है 1.5 आपने दे रखा था। अब इन दोनों को ऐड करोगे 1.5 अब प्लस 1.5 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 3 kg। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3 kg। समझ रहे हो बात को? सेम कंडीशन आपने यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ भी वही हो जाएगा 5। इसका दुगुना अमाउंट ले जाओगे कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7.5। समझ रहे हो बात को? बात को समझो, बात को समझो क्या बोल रहा हूँ मैं। 7.5 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि 7.5 को जो है ना दोगुना कर दिया, ये हो गया 15, ठीक है। सेम यही कंडीशन आप यहाँ पे अप्लाई किया 15.5 और इसको कर दिया आपने दोगुना, कितना हो जाएगा 31। तो n की वैल्यू कितना हो जाएगी 31 हो जाएगी। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? आपको समझो। क्वेश्चन ये था कि उसने बोला कि एक शॉप है, उसके पास n राइस है, पता नहीं कितनी है, लेकिन उसने क्या किया कि n राइस की जो है ना उसने जो है ना n राइस की जो है फर्स्ट पर्सन जो है उसको क्या किया कि उसने दे दिया कितना, उसने दे दिया आपको फर्स्ट पर्सन को जो है उसने दे दिया कितना, जितनी क्वांटिटी थी उसका आधा। अब प्लस उसके साथ जो है ना आधा केजी और दे दिया, कहा कि ले जाओ भाई। सेकंड पर्सन के साथ भी सेम यही किया, जितनी क्वांटिटी उसके पास बची थी उसका आधा दे दिया, अब प्लस जो है आधा केजी और दे दिया। आधा दे दिया और आधा केजी में बहुत डिफरेंस होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड के साथ भी सेम यही कंडीशन, फोर्थ के साथ भी यही। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया आपको क्या करना है, आपको नीचे से जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, इस बात का ध्यान रखना, नीचे से जो है ऊपर जाना है, ठीक है। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, नहीं आया होगा तो आप एक काम करना, आप एक बार जो है ना रिपीट मोड पे एक बार और देख लेना वीडियो, और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ ही जानी है। अगर फिर भी ना समझ में आया तो ऐसा करो कि आप जो है ना पहले थोड़ा सा आप बेसिक को बिल्डअप करो, थोड़ा क्वेश्चन ये जो है ना क्वेश्चन ये सब जो है ना आप पहले देख लो, पहले बनाओ, और उसके बाद जो है ना आप जो है ना उस क्वेश्चन को ट्राई करो। बात समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है। चलो, तो अभी जो पिछला जो कॉन्सेप्ट जो बचा था ना उस कॉन्सेप्ट को अभी करते हैं क्लियर, ठीक है। तो ऐसा है, उस कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना है, देखो मैंने जैसे बताया था लास्ट क्लास में कि हमारे पास कुछ फीस के कुछ हैं पार्ट जो हैं, मतलब फीस है हमारे पास, फीस जो रखते हैं ना एक्वेरियम में, वो जो एक बॉक्स बना रहता है फीस वाला उसमें रखते हैं। तो उसमें जो है ना हमारी कुछ ब्लू और कुछ रेड जो है ना हमारी जो है ना फीस थी, ठीक है। उसमें कह रहा है कि जो ये है ना 2 रेड की थी, ठीक है, 2 रेड की थी, और उसके बाद 2 रेड की थी, ठीक है। और रेड जो है ना हमारा 1% के बराबर है। 2 पीस जो है ना 2 पीस जो है वो रेड की थी, क्वेश्चन यही है। और रेड जो है ना वो हमारे 1% के बराबर है। तो अभी ये बोल रहा है कि ब्लू जो है ना वो 99% है। क्वेश्चन समझ रहे हो? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझो। ये बोल रहा है कि रेड की 2 पीस है जो 1% के बराबर है, ठीक है, और ब्लू का क्वांटिटी जो है मुझे पता नहीं, ठीक है, और वो 99% है, ठीक है। तो मुझे ऐसा करते हैं कि ये 98% हो जाए और ये जो है ना
ये जो है 1% से 2% हो जाए। बात समझो, यही कह रहा है, यही कह रहा है। फिश की क्वांटिटी मुझे पता नहीं कि टोटल फिश कितने हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा क्या करूँगा कि ये 98% हो जाए और ये 2% हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ब्लू का कितना बढ़ाऊँ या घटाऊँ, ठीक है, ब्लू से कितना बढ़ाऊँ या घटाऊँ कि ये 98% हो जाए और ये 2% हो जाए। मतलब रेड से मुझे कोई लेना देना नहीं है, रेड जितना था उतना ही रहेगा। कैसे करोगे क्वेश्चन, कैसे करोगे, थोड़ा सोचो, जोर डालो अपने दिमाग पे, कैसे करोगे ये क्वेश्चन। देखो कैसे करोगे, थोड़ा सा ये करो, वीडियो रोको और एक बार जो है ना खुद से ट्राई करो। अपना फार्मूला जो भी है ना उसको आप ये जो है ना यहाँ पे अप्लाई करो, क्योंकि ये जो है ना इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना कैट में, स्नैप में, ये सब में बहुत आते हैं। कैट में तो बहुत आते हैं, इस टाइप के बहुत सारे वैराइटीज़ जो है ना कैट में आते रहते हैं। तो ऐसा है कि अभी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। देखो ऐसा बोल क्या रहा है कि ये जो है ना दो इसमें बचे हुए हैं, ठीक है, तो मतलब दो जो हैं वो 1% के बराबर है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें टोटल जो है 200 होंगे। लॉजिकली देखो ना, इसका 1% 2 ही तो होता है, तो 200 होंगे, तो टोटल 200 है यहाँ तक, ठीक है, लॉजिक बेस्ड हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि ये 198 है और ये 2 है, ठीक है। ऐसा क्या करूँ कि ये जो है 98 हो जाए और ये जो है ना 2 का 2 ही रहे, ये 2 का 2 ही रहे। बात समझ रहे हो, ये 2 का 2 ही रहना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब देखो कैसे करूँगा, बस आपको जो है ना इस पे ध्यान देना है, इस पे, इस वाले पार्ट पे, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्टेबल मेरा ये है, जो पार्ट स्टेबल रहेगा उसी पार्ट पे जो है ना आपको ध्यान देनी है। अगर इस जगह पे अगर गर्ल्स का होता, अगर ये गर्ल्स का होता, ये बॉयज़ होते, कुछ बॉयज़ आए कुछ बॉयज़ गए, लेकिन गर्ल्स जो है उतना का उतना ही है, तो आपको जो है ना ये पार्ट को ध्यान देखना है, उस क्वेश्चन में ये ढूंढना है कि स्टेबल कौन है। जो स्टेबल रहेगा वही जो है ना आपको है ना आंसर दिला सकता है, जो बदल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये बदल रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये कितना आया कितना गया उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आपको देखनी है कि उसकी क्वांटिटी क्या है। मतलब अगर क्वेश्चन ये रहे कि बॉयज़ में और गर्ल्स में कुछ बॉयज़ आए, 200 हैं टोटल स्टूडेंट, और उसमें कुछ बॉयज़ आए कुछ बॉयज़ गए, और गर्ल्स जो है ना उतना की उतना ही थी, तो आप बताओ कि बॉयज़ की वैल्यू में कितना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुआ। तो आपको सिंपली क्या करना है ना, ये देखना है कि जो स्टेबल हैं कौन है, उसी स्टेबल पार्ट से जो है ना आपको जो है ना आंसर मिलेगा। इस बात का हमेशा या ध्यान रखना, ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कैसे करोगे ये, देखो सिंपल है, एकदम सिंपल, लॉजिकली सोचो। टोटल 200 है, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि 99 जो है 99% जो है वो जो है ब्लू वाले हैं, और जो है ना 1% जो है ना रेड वाले। रेड वाले में कोई दिक्कत नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, रेड वाले में कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं है। तो करना क्या, क्या करना है, देखो टोटल यहाँ पे मुझे पता है 200, 1% का चेंज, यहाँ पे मुझे पता नहीं, फेस 2% हो जा रहा है, 2%, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व।
कितनी हो जाएगी फीस की? 100। बात समझ में आई क्या बोला मैं? बात समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? मैंने बोला मैंने बोला एक बार फिर देखो मैंने क्या बोला। कि यहाँ 1% था, इसकी क्वांटिटी 2 थी, ये 99% था। ठीक है, टोटल क्वांटिटी अगर ये 2%, 1%, दो जो है वो 1% है तो 200 हो जाएगी। यहाँ पे मुझे फेस की पता नहीं, और ये जो है ना 99 से 98 हो जा रहा है, और ये जो है ना 2% हो जा रहा है। तो मुझे जो है ना ये पता करना है कि टोटल जो फीस जो है ना वो कितनी होंगी यहाँ पे, कि ये जो है ना ये अप्लाई हो जाए, 98% जो है ना वो आ जाए। तो मैंने बताया कि जो स्टेबल है ये पार्ट स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 है ना तो यहाँ पे भी 2 ही होगा, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो जो पार्ट स्टेबल है उस पार्ट को ध्यान रखो और ईज़िली उस क्वेश्चन को जो है ना कर लो। कैसे करोगे? टोटल क्वांटिटी मुझे पता है 200, 1% का चेंज हो रहा है, 1% बाई 100 इक्वल टू, सेकेंड पार्ट मुझे पता नहीं, 2% का चेंज हो रहा है, 2% बाई 100, 100 कितना हो जाएगा? बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? बात समझ में आ रही है क्या बोला मैं? इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें कैट में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है इसी में, देखो ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें बोल रहे हैं, लॉजिकली सोचो बस। इसमें बोल रहे हैं कि फ्रेश फ्रूट जो है वो 20 kg है, उसमें जो है 20 kg फ्रेश फ्रूट जो है उसमें जो है ना 90% वाटर है, और पल्स जो है ना वो 10% है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ड्राई फ्रूट है। ठीक है, ड्राई फ्रूट है, यही जो फ्रेश ड्राई हो जा रहा है। ठीक है, उसमें बोल रहा है ना, उसमें बोल रहा है कि 20% ही वाटर रह रहा है और 80% जो है ना वो पल्प्स है। क्वेश्चन समझ में आया? एक फ्रेश फ्रूट है 20 kg, फ्रेश फ्रूट की जो वेट है वो 20 kg की है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है क्वांटिटी, बस बहुत सारे भी होंगे। उसमें जो है वाटर जो है 90% है, और पल्प्स जो है ना वो है 10%। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ड्राई होने के बाद उसमें जो क्या हो रहा है, फ्रेश फ्रूट जो जब ड्राई हो जा रहा है, ठीक है, तो उसमें जो वाटर की जो क्वांटिटी है वो 20% रह जा रही है, पल्स जो है ना वो 80% की रह जा रही है। तो बताना ये है कि ड्राई फ्रूट कितने केजी का होगा। पूछ रहा है कि ड्राई फ्रूट जो है ना वो कितनी केजी की हो जाएगी। कैसे करोगे? कैसे करोगे? सबसे पहले एक चीज़ ये ध्यान रखो कि कोई भी क्वेश्चन करो ना तो पहले आप नॉर्मल एक डायग्राम बना लो। ठीक है, ठीक है, एक डायग्राम बना लो, उसके बाद आपकी क्वेश्चन जो है ना वो हो जानी है क्लियर, एकदम इजीली आप कर लोगे। टोटल क्वांटिटी हमारा 20 kg, इसमें कितना है 90, इसमें है 10। ड्राई का पता नहीं मुझे, इसमें हो जा रहा है कितना 20%, इसमें हो जा रहा है 80%। तो अब पूछ रहा है कि अब बताओ, अब बताओ। तो कहने का मतलब यही हुआ, कहने का मतलब यही हुआ कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया लास्ट वाले क्वेश्चन में कि ये जो है
वाटर जब 90% था तो 10% ये पल्स था, तो ये तब भी उतना ही था। अब ये 80% हो गया तब भी उतना ही है, क्योंकि ख़त्म तो हुआ है पानी। समझ रहे हो? बात कहने का मतलब ये हुआ कि फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट होने में उसका चेंज आया है वाटर में, ना कि पल्स में। मतलब जब वाटर था तो भी पल्स था, अभी वाटर की क्वांटिटी कम हो गई है तो पल्स की ऐसा नहीं है कि पल्स की जो क्वांटिटी है ना वो कम हो गई है, पल्स तब भी उतना ही था, अभी भी उतना ही है। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे जो है 10% जो है वो 80% के बराबर है, उसके इक्वल है। यही मतलब हुआ ना इसका। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो 10% जो है वो 80% के इक्वल है। देन वही फार्मूला, वही तरीका जो है ना अपना अप्लाई करना है। लॉजिकली सोचो कि 20 केजी था तो कितना पल्स था? 10%। ड्राई का मुझे पता नहीं, ठीक है, ड्राई का मुझे पता नहीं। अब कितना हो जा रहा है? 80। अब कितना हो रहा है? 80। कट करो, कितना हो जाएगा? 2.5 kg। बात समझ में आ रही है? क्या बोला मैं? क्या बोला मैं? बात समझ में आ रही है? मैंने बोला कि पहले जो 10% था ना, जितने के बराबर था ना, उतना ही 80% भी होगा, क्योंकि चेंज यहाँ पे क्वांटिटी में जो है ना वाटर में हो रही है, ना कि पल्स में। क्वांटिटी जो चेंज हो रही है ना वो वाटर में हो रही है, ना कि पल्स में। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना अगर करने जाओ ना फार्मूला पे, या तो बहुत जो है ना बहुत टाइप से ना आपको प्रॉब्लम होंगे। हमने इस क्वेश्चन को किया है 30 से 40 सेकेंड के अंदर में, लेकिन इसी क्वेश्चन को जो है ना आप फार्मूला से करने जाओगे ना आपको लग जाएगा 2 से 3 मिनट। पहली बात तो आप ये सोच नहीं पाओगे ये कि भैया फार्मूला यूज़ कौन सा होगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो ये हुआ हमारा ये क्वेश्चन। अब देखो हम लोग करेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है ना एक बार जो है ना ध्यान से आप एक बार और वीडियो को देख लेना, ठीक है? आप एक बार फिर से जो है ना सेकेंड टाइम आप वीडियो को देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप जो है ना मुझे कमेंट करना, ठीक है? 1-2 दिन आपको जो है ना टेलीग्राम का लिंक भी दे दूँगा। अभी थोड़ा सा इशू चल रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप बनते ही जो है ना मैं लिंक जो है ना वो डाल दूँगा, ठीक है? तो आज चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, ये कैट लेवल क्वेश्चन था, ठीक है? तो अभी सबसे पहले वो सब बताने से पहले ना आपको है ना एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूँ। ऐसे आप समझो, ऐसा समझो कि आपके पास कोई एरिया है, ठीक है? कोई एरिया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर आपने समझा होगा सही से जो लास्ट क्लास मैंने कराया था तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन को समझो। कोई एरिया है, ठीक है? आपको वहाँ पे खेती करनी है, कोई एरिया है आपको वहाँ पे करनी है खेती। कोई ज़मींदार है, ठीक है, उसके भी बगल में जो है ना खेत है, ऐसा उसका पूरा खेत है ऐसा, ठीक है? ऐसा ये पूरा ज़मींदार का खेत है। उसने बोला आप गए ज़मींदार के पास, आपने ज़मींदार को क्या किया कि पूरा पैसा जो है ज़मींदार का जो पैसा आपने लोन ले रखा था आपने उसको दे दिया, वो रिटर्न कर दिया। ज़मींदार ने क्या करा था कि आपके भी खेत में और अपने भी खेत में जो है ना उसने क्या किया था कि पूरा जो है ना गेहूं की खेती कर रहा था। तो उसने ऐसा बोला कि देख भाई ऐसा है कि मैंने तो गेहूं की खेती लगा रखी है, तू एक काम कर। उसने क्या किया ना, उसने बोला कि तू एक काम कर, मैंने इतने पार्ट में जो है ना मैंने गेहूं की खेती नहीं रखाई है, तो इतना पार्ट तू अपना ले ले, मतलब
जितना यहाँ से कम कर रहा है ना, जितना यहाँ इस पार्ट से जो कम कर रहा है, ऐसा समझो आप, मतलब उसने क्या किया कि ये सारे पार्ट में जो है ना उसने गेहूँ लगा रखी थी, और इतना पार्ट जो है ना वो ज़मींदार की थी, और ये आपकी पार्ट है। तो उसने, ज़मींदार ने बोला ना कि देख ये जो पार्ट है ना इसमें मैंने गेहूँ लगा रखी है, तो एक तू काम कर, तू ये ना ये वाले जो पार्ट है ना वो ले ले, ठीक है, और इसमें जो तुझे जो खेती करनी है ना वो खेती कर। जब गेहूँ की खेती ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, गेहूँ की खेती ख़त्म हो जाएगी तो मैं तेरा जाना है पूरा पार्ट जो है ना वो रिटर्न कर दूँगा। तो उसने बोला कि जहाँ इतना जितना इधर मैंने कम कराया, तूने कम कराया, उतना ही इधर भी बढ़ा ले। क्या बताओ, ये दोनों एरिया सेम होगा? सेम होगा? नहीं होगा। देखो कैसे, मैंने क्या बोला था कि जितना से इंक्रीज़ होगा ना, ठीक है, उतना से डिक्रीज़ नहीं हो सकते। बात समझ रहे हो? तो अगर 25% से आपने इंक्रीज़ करा है तो 25% से आप डिक्रीज़ नहीं कर सकते हो। बात को समझ रहे हो? बात को समझ रहे हो? वही कंडीशन जो है ना यहाँ पे अप्लाई होगी, वही कंडीशन जो है ना यहाँ पे अप्लाई होगी। तब कहने का मतलब ये हुआ कि L इंटू बी इक्वल टू एरिया होता है। समझ रहे हो? तो वही क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को जो है ना थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ये जो है ना ये हो जाएगी हाफ, ठीक है, और ये हो जाएगा डबल, तो सही है, ठीक है। तो उसने जो है ना परसेंटेज पूछ रहा है कि कितनी परसेंट का इंक्रीज़ जो है ना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ से पढ़ूँगा कि द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर in the ratio 3:2:1 if the breadth and height are half, ठीक है, while the length is double। मतलब कहने का मतलब कि हमारा जो लेंथ है वो 3 है, तो न्यू वाले में उसको कर देनी है 6। हमारा जो हाइट है वो पुराने वाले में जो है 1 है, तो उसको कर देनी है हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 0.5। और जो ब्रेथ है वो हमारा 2 है, तो उसको कर देनी है 1। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही हुआ। उसके बाद पूछ रहा है कि हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, एरिया ऑफ वॉल, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, देखो आप, ये हमारा ओल्ड है, ओल्ड वाला कैसे लिखाना है, देखो आपको याद होगा वो एरिया जो हम लोग निकालते हैं उसका क्या होता है 2 इंटू लेंथ इंटू एच प्लस एच इंटू ब्रेथ, यही होता है 2 इंटू, यही होता है ना क्या? तो कैसे करोगे? सीधा वो जो दिया हुआ है ओल्ड वाले में तो कुछ चेंज नहीं है, उसको अपन जो है अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 10। हमारा जो ओल्ड एरिया जो है ना वो 10 हो जाएगा। अब देखो न्यू वाले को कैसे करेंगे। न्यू वाला क्या होगा, न्यू वाले को अप्लाई करो, कैसे करोगे? सेम वही चीज़, हमारा ये न्यू वाला दिया था, हमने निकाला है न्यू वाला, इसमें आपको बस उसको जो है ना लगा देनी है, तो ये हमारा एरिया हो जाएगा 2 इज 6 इंटू 0.5 और प्लस 0.5 इंटू 1, क्या हो जाएगा 2 3.5 और ये हो जाएगा 7। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कितने परसेंट का है? 3 का है,
तो इसको अगर मैंने 100 ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। मतलब 30% का जो है डिक्रीज़ हुआ है, समझ रहे हो? 30% का जो है ना हमारा जो है ना डिक्रीज़ हुआ है। बात समझ रहे हो? फिर से इस क्वेश्चन को करते हैं, एक बार ध्यान से देना। L इंटू बी हमारा एरिया होता है, ठीक है? वैसे मैंने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बताया। तो इस क्वेश्चन में जो है आपको बोल रहा है कि लेंथ जो है उसको डबल कर दिया जा रहा है, ब्रेथ एंड हाइट जो है उसको जो है ना हाफ कर दिया जा रहा है। तो अब बताना ये है कि इन दोनों का जो ओल्ड वाला जो है वो न्यू वाले में से कितना कम है और कितना का डिक्रीजिंग हो रहा है परसेंटेज में। सिंपल ये वाला लॉजिक लगा के आप निकाल सकते हो। समझ रहे हो बात को? ये वाला लॉजिक लगा के ना आप निकाल सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आया? बोर ना हो, क्वेश्चन में जो है ना बहुत दम है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना स्नैप में बहुत आते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन को लेके हम बोर ना हो। अभी एक करते हैं एकदम खतरनाक वाला क्वेश्चन, ठीक है? एक करते हैं बहुत खतरनाक वाला क्वेश्चन। देखो ऐसा है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन को आप 1 मिनट रीड करो, रीड कर लो पहले। फिर ये क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही लॉजिकली ये क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। रीड करो एक बार। ठीक है, चलो तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ऐसा कह रहा है, ये कह रहा है कि सौम्या जो है, ठीक है, उसने टोटल स्कोर जो है ना वो 30% करा था, ठीक है? उसके बाद उसने जो है ना रिव्यू के लिए डाला, ठीक है, और उसके स्कोर का है ना 20% इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ हुआ है मतलब प्लस हुआ है। ये उसका 100% था, इसमें 20% इंक्रीज़ हुआ, मतलब ये कितना हो जाएगा 120। 20% जो इंक्रीज़ हुआ है तो 120 हो जाएगा, ठीक है? फिर भी जो है ना वो 12 मार्क्स जो है ना वो फेल हो रही है 20% इंक्रीज़ होने के बाद। बताओ कैसी लड़की है यार, ठीक है? फिर सेकेंड वाले में कह रहा है कि अगर उसका रिव्यू जो इंक्रीज जो है 50% से होता, मतलब कहने का मतलब ये सब होने के बाद अगर उसका 50% से होता, ये सब होने के बाद अगर वो उसका 50% से होता तो उसको जो है ना पासिंग मार्क्स से जो है ना +42 जो है ना मार्क्स उसको मिलते हैं। तो पूछ ये रहा है कि पासिंग मार्क जो है हमारा क्या होगा। क्वेश्चन समझ रहे हो? क्वेश्चन समझो फिर से। कहा कि सौम्या जो है उसको जो है टोटल एग्जामिनेशन जो नंबर जो है उसका आ रहा है 30%, ठीक है? 30% आ रहा है, उसमें उसको 30% आ रहा है। तो उसने क्या किया कि उसने अपना जो है ना पेपर रिव्यू के लिए डाला, उसमें क्या है ना उसके टोटल मार्क्स का है ना 20% इंक्रीज़ हो गया। मतलब पहले उसका 100 था, 100%, अब उसमें 20% का इंक्रीज़ हुआ, मतलब क्या हुआ 120 हो गया वो, ऐसे समझो। फिर भी जो है ना वो 12 नंबर से जो है ना वो फेल हो रही है। तो अभी वो बोल रही है, मतलब ऐसा सोच रहा है कि इफ़ 50% से इंक्रीज़ होता, मतलब ये सब होने के बाद, मतलब 20% इंक्रीज़ होने के बाद अगर फिर 50% से इंक्रीज़ होता तो वो जो है ना 42 नंबर से ना प्लस रहती पासिंग मार्क, मतलब पासिंग स्कोरिंग जो है ना उससे उसका है ना एक्स्ट्रा 42 नंबर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा आए थे, मतलब आ जाते, ठीक है?
तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पासिंग स्कोरिंग जो है एग्जामिनेशन का वो कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? लॉजिक एक बार ट्राई करो, लॉजिकली ट्राई करो, सोचो क्या होगा। इसको सजाओ, इसको सजाओ कि कैसे आप इसको करोगे। सजाओ। पहले वाले पार्ट में ऐसा है कि पहले वाले पार्ट में आप इसको ये क्लियर कर देना, फिर दूसरे वाले पार्ट में ये कर देना, ठीक है। सजाओ, थोड़ा सा समझो कैसे हुआ वो। इस टाइप के क्वेश्चन है ना कैट में बहुत आते हैं, बहुत टाइप के आते हैं। कोई शॉपकीपर वाला दे देगा, परसेंटेज में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस में तो मिक्स रहते हैं। कोई शॉपकीपर वाला दे देगा, उसके बाद ये एग्जामिनेशन वाला दे देगा, या कुछ भी दे सकता है वो। बात समझ रहे हो? तो ये सब कैट लेवल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझो लॉजिकली। तो अभी जो है मैं आपको बता रहा हूँ एक क्वेश्चन जो है करेंगे। इससे पहले मैं बता दूँ कि अगर चैनल पे अच्छा व्यूज़ रहा, अच्छा ट्रैफिक रहा, तो आने वाले टाइम में जो है हम लोग ऐसे ही LRDI भी करेंगे, ठीक है। हमारा जो टारगेट जो है वो कैट 22 है। तो कहने का मतलब कि अगर LRDI में अगर लेट हो रहा है तो क्वांट तक ही रह जाएगा। क्वांट तो मैं पूरा करा के रहूँगा, ठीक है, ठीक है। क्वांट जो है वो पूरा करके ही जाओगे तुम। नवंबर से पहले या नवंबर मिडिल तक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप जो है थोड़ा सा इसको शेयर करो, थोड़ा टारगेट बढ़ाओ, वीडियोस को पूरा अच्छे से देखो, उसके बाद ही जो है अपना जो है क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये करते हैं, ये क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। तो ऐसा है, कैसे करना है देखो। इसमें बोल रहा है कि पहले उसका जो है 30n नंबर को मान लेते हैं, और उसका कितना हुआ, 120/100, यही हो रहा है ना। इसकल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36n, अब प्लस उसको पासिंग मार्क चाहिए था 12, यही चाहिए था ना। तो पासिंग मार्क चाहिए था तो 12, तो इसको प्लस कर लो। और ये जो है ना पासिंग मार्क से प्लस था, तो ये पासिंग मार्क से है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अब देखो ऐसा है कि सेकेंड वाले पार्ट को देखो क्या होगा। सेकेंड वाला पार्ट देखो, ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड वाला पार्ट कह रहा है कि ये होने के बाद मतलब 36n इंटू 150 इंक्रीज़ हो रहा है बाई 100, इसकल टू कितना हो जा रहा है, ये हो जाएगा 54n माइनस 42। क्यों 42? क्योंकि उसको मुझे पासिंग मार्क निकालना है, तो ये पासिंग मार्क से ज़्यादा है। 42 जो है ना पासिंग मार्क से ज़्यादा है, इसीलिए माइनस किया। यहाँ पे पासिंग मार्क के लिए मुझे 12 चाहिए था, इसीलिए मैंने प्लस किया। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? बात समझ रहे हो? ये 36, क्योंकि यहाँ पे मेंशन ये है कि ये पार्ट हो जाने के बाद, ठीक है, ये पार्ट हो जाने के बाद, ठीक है। लॉजिकली ये हुआ, लॉजिकली सुन रहे हो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? अब इसको करो सॉल्व, ये हो जाएगा 36n अब प्लस 12 इक्वल टू 55n माइनस 42, ठीक है। यही होगा ना। नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। देखो 30n इंटू 120, ठीक है, 120/100 क्यों हुआ? क्योंकि उसमें जो है ना 20% का इंक्रीज़ हुआ है। अगर 20% का इंक्रीज़ हुआ है तो 120, और डिक्रीज़ हुआ रहता तो डिक्रीज़ हुआ रहता तो क्या होता, 80 हो जाता।
समझ रहे हो, 80 हो जाता। सेम वही लॉजिक जो है नीचे 50% से इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ रहता तो माइनस हो जाता। ठीक है, तो अभी देखो, अभी देखो कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा, अभी देखो ये हो जाएगा 44 इंटू 18n, तो 3 इक्वल टू n, n की वैल्यू मुझे 3 मिल गई। ठीक है, अब इसको किसी भी इक्वेशन में तुम पुट कर लो, इसमें 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 किसी में, चलो पुट करते हैं इसको। 36 इंटू 3, अब प्लस कितना होता ये 12, ठीक है, कितना हो जाएगा 120। बात समझ रहे हो, 120 समझ रहे हो। अब इसको नॉर्मली वो पूछ रहा है परसेंटेज में, पूछ रहा है परसेंटेज में पूछ रहा है, तो टोटल नंबर हमारा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 120 उसको मिला है इंटू 100, कितना हो जाएगा 40%। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन कुछ नहीं था यार, क्वेश्चन जो है ना लॉजिक पे था, परसेंटेज पूछ रहा था, उसका स्कोरिंग जो है वो सब पूछ रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना समझ में आ गया हो। ठीक है, तो इस टाइप के जो है ना क्वेश्चन आपको जो है ना हमेशा सॉल्व करते रहना है। मैं जो सीट जो है आपको दे दूँगा, सीट अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है, हो जाते ही आपको जो है दे दूँगा सीट। तो इस टाइप के जो है ना आपको क्वेश्चन करते रहना है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। आज का जो है आप भी जो भी क्लास है उसको जो है ना आपको जो है ना एक बार फिर से रिवाइज़ करना है। फिर से रिवीजन करने के बाद उसके बाद जो है ना आपको है ना इस कॉन्सेप्ट को बनाना है। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन जो है मैं बनाऊंगा नहीं, आपको है ना खुद से ट्राई करना है। ठीक है, खुद से जो है ना ये क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है कि कह रहा है, क्वेश्चन ये दो चार क्वेश्चन है, कह रहा है ड्यू टू reduction in the price of oranges, ठीक है, by 30%, a customer can buy 24 mangoes more in the same amount। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल number of mango he used to buy। आपके ऑप्शन है 48,
बी है 46, सी है 54, डी है 56। ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है अगली क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। उससे पहले आप जो है इसका है ना खुद से सॉल्व करो। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाया था मैंने, वो न्यू प्राइस वाले सेकेंड पार्ट में है। वो जो नहीं समझ में आ रहा है एक बार देख लेना वो। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन जो है आप करके आओ अगली क्लास में। अगला क्लास जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा, कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस होंगे। कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस के होंगे और बेसिक जो होंगे वो सारे होंगे। पर प्रॉफिट एंड लॉस करने से पहले आपको जो है यहाँ परसेंटेज के क्लास पूरे के पूरे करने होंगे, तभी जाके वो जो है ना वहाँ पे क्लियर होगा। तो परसेंटेज का मैंने फर्स्ट क्लास में बता रखा है कि उसमें कैसे आपको जो है परसेंटेज निकालना आना चाहिए। ठीक है, एक बार रिव्यू दे देता हूँ जो भी है। उसके बाद मैंने फिर बताया था कि कोई भी परसेंटेज कितना भी बड़ा अमाउंट हो उसका परसेंट कैसे निकालते हैं। फिर मैंने आपको इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ बताया था। फिर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया बाई वन गेट वन फ्री वाले, याद है ना, बाई वन गेट वन, ये सब आपको याद ही होगा। फिर उसके बाद मैंने इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ वाला जो बताया था, एन अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो डिक्रीज़ कितने से होगा, n+1 से। ठीक है, इस बात को बताया था मैं। फिर और जो है वो सब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। एक चीज़ इसमें याद रखना ये वाले में कि बहुत लोग जो है ना इस बात को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि अगर फ्रेश ना दिया हो, ठीक है, इसमें जो है अगर फ्रेश फ्रूट की क्वांटिटी ना दिया हो और ड्राई की दी हो तो फ्रेश वाली कैसे निकलेगी। ठीक है, अरे कुछ नहीं करना है यार, ये जो है ना इसकी जगह आपको है ना फ्रेश लिख देना है। ठीक है, ये जो ड्राई है ना, ड्राई की जगह अगर जो क्वांटिटी दी है ना क्वांटिटी लिख देना है। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी क्या थी 2.5 थी, ये नहीं दिया होगा तो फ्रेश तो निकल जाएगा ना। ट्राई करो एक बार तो फ्रेश तो निकल जाएगा ना। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, तो फ्रेश तो निकल जाना है। अगर ड्राई दी हो फ्रेश ना दिया हो तो आप ड्राई की जगह जो है ड्राई की जितनी क्वांटिटी है वो करके रख लोगे और फ्रेश की जगह जो है फ्रेश की क्वांटिटी को हटा के आप फ्रेश लिख लोगे तो फ्रेश की क्वांटिटी आ जाएगी ना, तो फ्रेश की आ जाएगी ना। समझ रहे हो बात को, लॉजिकली है यार, लॉजिक बेस पे ये सब क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, ईज़िली ये सब सारे क्वेश्चन जो है ना हो जाएंगे। चलो ठीक है, फिर तो बने रहो मेरे चैनल के साथ और बाकी अगले क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, रीडिंग ये सब करते रहो, अगले क्लास में जो है ना वो क्लियर करते हैं। ठीक है।